नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सी दिव्य मोर है और आज इस वीडियो पे हम विक्रम सोलार के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। तो हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए कंपनी के ऑपरेशन पे नजर डालते हैं। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है एंड कंपनी इज ऑल्सो एनलिस्टेड इन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स ऑन 30 जून। कंपनी की कैपेसिटी 4.5 गीगावाट की है एंड कंपनी के प्लान्स है ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड to expand its capacity to 15.5 gigawatt by 2026 and 20.5 gigawatt by 2027. कंपनी के प्लान्स है कि वो अपने बैकवर्ड ऑपरेशन इंटीग्रेट करे by establishing a solar cell facility. कंपनी के फ्यूचर प्लान्स ये भी है कि वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करे। अपार्ट फ्रॉम सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, कंपनी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट भी हैंडल करती है एंड कंपनी अपने सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। हाउएवर, कंपनी के फ्यूचर प्लान इस प्रोजेक्ट्स में फोकस पे नहीं है। ये आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच ओपन होगा। फेस वैल्यू ₹10 है। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹315 से 332 के बीच रखी गई। टोटल इशू साइज 2079 करोड़ करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 1500 करोड़ है एंड बैलेंस ऑफर फॉर सेल है। पोस्ट मार्केट कैप ऊपरी स्तर पर 12,009 करोड़ बताया जा रहा है। कंपनी आईपीओ से प्रोसीड्स के अपने प्रोजेक्ट फंड करेगी एंड बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। आइए कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ एंड की रिस्क पर नजर डालते हैं। कंपनी की इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक प्रेजेंस अच्छी है। It has presence in around 19 states and 2 union territories. Also, कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है to around 39 countries. कंपनी के पास सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक है जो कंपनी को एक अच्छी फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ 10,340 मेगावाट जो कंपनी के टोटल कैपेसिटी के अराउंड 2.5 टाइम्स है। ऑल्सो कंपनी ने मेजर प्रोजेक्ट वॉन किए टू सप्लाई मॉड्यूल्स इन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। आइए कंपनी की कुछ की रिस्क पे नजर डालते हैं। कंपनी अपना रेवेन्यू टॉप 5 एंड टॉप 10 कस्टमर से अराउंड 77% एंड 89% जनरेट करती है, जिस वजह से वो अपने कस्टमर्स पे काफी डिपेंडेंट है। अगर कंपनी के कोई भी कस्टमर लूज हुए तो कंपनी के ऑपरेशन पे असर आएगा। कंपनी मॉड्यूल अपने सोलर सेल से जनरेट करती है जो वेफर से मैन्युफैक्चर होता है। वेफर के प्राइसेस इन 2022 $0.036 पर वॉट गिर चुके थे, बट फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज भी हो सकते हैं, जिस वजह से कंपनी के ऑपरेशन के कॉस्ट बढ़ सकते हैं। कंपनी अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कंपनी का सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर फ्यूचर में कोई भी इंपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शंस लगे तो कंपनी के ऑपरेशन पे असर आएगा। कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है जो कंपनी का सिग्निफिकेंट पार्ट है। मेजर ऑफ द एक्सपोर्ट यूएसए में किया जाता है। अगर फ्यूचर में रेगुलेटरी पॉलिसी चेंज हुए या टैरिफ कंडीशंस डिग्रेड हुए तो कंपनी के ऑपरेशन पे असर आ सकता है। कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उनके फाइनेंशियल्स पे भी नजर डालनी चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल में ग्रो किया है, बट वो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। कंपनी के एबिटा और पैट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से बेटर है, जो एक अच्छी एफिशिएंसी शो करता है। कंपनी के एबिटा मार्जिन डबल डिजिट में है, पर पैट मार्जिन सिंगल डिजिट में है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओवर द ईयर डिक्रीज होते आ रहा है, जो अच्छी बात है। कंपनी का आरओसी एंड आरओई भी डबल डिजिट ग्रोथ में, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो काफी प्रॉमिसिंग है ड्यू टू गवर्नमेंट फोकस ऑन सोलर एनर्जी। ऑल्सो कंपनी के प्लान्स है कि वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स भी एस्टैब्लिश करे, जो उसे एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट बनाता है। अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री एवरेज से कम है। कंपनी का एबिटा और पैट मार्जिन इंडस्ट्री से कंपेयर किए जाए एक्सक्लूडिंग द आउटलायर तो वो भी इंडस्ट्री एवरेज से कम है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के अराउंड है, पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इंडस्ट्री एवरेज से कम है। अगर आरओसी एंड आरओई की बात की जाए तो वो डबल डिजिट्स में है, पर वो इंडस्ट्री एवरेज से कम है, और अगर आउटलायर्स को एक्सक्लूड किया जाए तो वो और कम हो जाता है। अगर पीई एनालिसिस की बात की जाए तो इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 44 के लेवल पे है एंड कंपनी 72 के मल्टीपल पर अवेलेबल है। कंपनी के एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट के चलते हमें इसे लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.